क्या वाकई 2025 में उम्रा वीजा बंद हो चुका है या ये सिर्फ अफवाहें हैं? आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा कि उम्रे वीजा की पाबंदी लग गई है, वीजे लग ही नहीं रहे, लेकिन असल हकीकत क्या है और सऊदी हुकूमत बार बार क्यों नई पॉलिसी ला रही है? आज की वीडियो में हम यही सारी हकीकत खोल कर आपको बताएंगे। आखिर में आपको ये भी बताएंगे कि रजिस्टर्ड और मुस्तनद उम्रा कंपनियों की लिस्ट कहाँ से हासिल की जा सकती है ताकि आप किसी भी धोखे से बच सकें। लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए ताकि कोई भी बात मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अनीस एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। उम्रा वीजा में बार बार तब्दीली क्यों आ रही है? 2025 में सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीजा के हवाले से बहुत सारी तब्दीलियां की हैं। आज 2025 के बाद से उम्रा वीजा पॉलिसी को बार बार तब्दील किया गया है। वजह यह है कि माजी में हर दूसरा तीसरा शख्स बगैर किसी इजाजतनामे के वीजे बेचने का काम करता था। ऐसे लोग ना होटल बुकिंग करते थे ना ट्रांसपोर्ट, बस एक वर्चुअल आईडी बनाकर कमीशन ले लेते थे, जिसके नतीजे में कई लोग उम्रा पर जाकर मुश्किलात का शिकार होते थे। कभी एक होटल तो कभी दूसरा होटल, और कितने ही घंटे वो सड़कों पे इंतजार करते थे। इसके अलावा कुछ लोग वहां जाकर काम ढूंढते थे या भीख मांगने का काम शुरू कर देते थे, और कुछ हद तक गैर कानूनी तौर पर हज भी कर लेते थे। तो सऊदी हुकूमत ने तमाम मसाइल को रोकने के लिए तमाम वर्चुअल आईडीज को बंद कर दिया है। इसलिए अब सिर्फ वही वीजे लग रहे हैं जो आयता अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए अप्लाई किए जाएंगे। आयता अप्रूव्ड कंपनीज क्या है और इनकी लिस्ट कहां से हासिल की जा सकती है? वजारत हज और उम्रा ने तकरीबन 3 सफ़ात पर मुश्तमिल 113 कंपनीज पर मुश्तमिल मुकम्मल लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पाकिस्तान भर की मुस्तनद और मंजूर शुदा उम्रा कंपनियां दर्ज हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि जहां पर एक ट्रैवल एजेंट या उम्रा का ऑफिस होता था, उसके साथ 3-4 और भी ऑफिस खुले होते थे, लेकिन असल अहमियत सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी की है। ये लिस्ट आप वजारत की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज करें, मैं आपको ये PDF फॉर्मेट में भी शेयर कर दूंगा। अगर आप उम्रा पे जाने का इरादा रखते हैं तो आप सिर्फ इन्हीं कंपनीज के थ्रू उम्रे का वीजा लगवाएं और पूरा पैकेज इन्हीं से हासिल करें। मसलन होटल की बुकिंग, ट्रांसपोर्ट की बुकिंग, इसके अलावा एयरलाइन की टिकट, और इसके अलावा वहाँ पर जो भी आपने ज़ियारत करनी है वो सारी डिटेल्स आप इनके साथ डिस्कस करके कंप्लीट पैकेज दें, और उस पैकेज को मुकम्मल तौर पर वैलिडेट करने, अपनी रिसर्च करने के बाद, क्योंकि मामूली सी गलती की वजह से भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सऊदी अरब में बहुत ज्यादा सख्ती हो चुकी है। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात करते हैं कोटा सिस्टम के हवाले से सबसे बड़ी और नई तब्दीली की तरफ। सऊदी हुकूमत ने अब रजिस्टर्ड कंपनियों को माहाना कोटा दे दिया है, और ये कोटा सिर्फ उन कंपनीज को ही मिलेगा जो आयाटा से मुकम्मल तौर पर अप्रूव्ड होंगी, और इनकी तफसीलात मैं आपको बता चुका हूँ कि आप उनकी जो लिस्ट है वो चेक कर लीजिएगा, और इनको मुल्की तौर पर कोटा दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी कंपनी का कोटा 1000 वीजों का है तो पहले 500 वीजे फौरी जारी कर दिए जाएंगे, जबकि बाकी के 500 को होल्ड या वेटिंग लिस्ट पर रखा जाएगा। फिर जैसे ही ये 500 में से 60% लोग वापस आ जाएंगे, मतलब 400 सवा 400 लोग वापस आ जाएंगे, तब जाकर बाकी के वीजे जारी होंगे, और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। इसकी वजह यह है कि पहले क्या होता था कि धड़ाधड़ वीजे इशू होते थे और सऊदी अरेबिया में बहुत ज्यादा रश हो जाता था, जिसकी वजह से ज़ायरीन को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। तब एक सिस्टमेटिक तरीके से रजिस्टर्ड कंपनियों के थ्रू, कोटा सिस्टम के थ्रू जब लोग जाएंगे तो उनको मैनेज करना भी आसान होगा, और वो सुकून से अपनी मुकद्दस रूहानी सफर को एंजॉय भी कर सकेंगे और इबादत भी कर सकेंगे। अब ये कंपनियां आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस भी देंगी कि आप शॉर्ट उम्रा कर लें, जैसे 14 दिन का या उससे भी कम का या 21 दिन का। अगर आप उससे ज़्यादा की बात करेंगे तो ये आपको बताएंगे कि ये आप ना करें और कम दिनों का उम्रा करें, यही बेहतर है। तो ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, 30 दिन तक का वीज़ा आप ले सकते हैं, इवन 90 डेज का भी वीज़ा आपको मिल सकता है अगर आपके पास प्रॉपर होटल बुकिंग है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट है, और एयरलाइन के रिटर्न टिकट आपके पास कंफर्म मौजूद है, तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन कंपनीज इसलिए कहेंगी ताकि उनका कोटा जल्द से जल्द रिलीज हो और वो नए वीजे इशू कर सकें। तो आप अपने हिसाब से जो पैकेज आपको सूट करता है उसकी रिसर्च करें और उसके बाद वो पैकेज आप हासिल कर लें। यहाँ पर आपके लिए मशवरा ये है कि अगर आप वाकई उम्रे पर जाना चाहते हैं तो सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनी से वीजा अप्लाई करें, मुकम्मल होटल बुकिंग, रिटर्न एयर टिकट और पासपोर्ट के साथ अप्लाई करें। अगर किसी गैर रजिस्टर्ड कंपनी के पास जाएंगे तो आपका वीजा डिले भी हो सकता है और रिजेक्ट भी हो सकता है, इसलिए हमेशा मुस्तनद लिस्ट से कंपनी को चेक करें और फिर अप्लाई करें। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया है कि उम्रा वीजा बंद नहीं हुआ, बल्कि पूरे सिस्टम को सख्त और शफाफ बना दिया गया है। अब सिर्फ मुस्तनद और रजिस्टर्ड एजेंट के जरिए ही आपको वीजा मुमकिन हो सकेगा। अगर आपको वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि मजीद लोग इस अफवाह से बच सकें। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रजिस्टर्ड कंपनियों की लिस्ट भी शेयर करूं? कमेंट सेक्शन में लिस्ट जरूर लिखें। मिलते हैं एक और वीडियो में।